श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है थोड़ी सी अलग स्तर की होने वाली है, क्योंकि जैसा कि हम पिछले समय में देख रहे थे, हमारे बहुत सारे ग्रह हमारे लिए बहुत बड़े लाभ को दिखा रहे थे, लेकिन अब इस समय पर सिचुएशन में कुछ थोड़े से बदलाव होते हुए देखे जाएंगे और इन बदलाव का प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ेगा। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, पिछले समय में जो ग्रहों की स्थिति थी वह बहुत ही शानदार थी। गुरु शुक्र जो कि आपके सप्तम स्थान से बैठकर आपके लग्न को देख रहे थे। अब इनका क्या था कि ये जो भी आपके जीवन में आपकी कष्टप्रद स्थितियां थी उनसे आपको काफ़ी हद तक बचाने का कार्य कर रहे थे। जैसे मान लीजिए आपके दाम्पत्य जीवन में कलह चल रही थी, काफ़ी लंबे समय से फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी नहीं थी, या फिर यह जो भी जीवन के उतार चढ़ाव जो आपके जीवन में आ रहे थे उन पर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था। क्योंकि सप्तम स्थान पर यदि देखा जाए तो शुक्र कारक होते हैं और गुरु भी कम प्रभाव नहीं रखते। हालांकि गुरु जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ पर थोड़ी सी भाव हानि करते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु उच्च अवस्था के हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाव हानि जो इनकी हो रही थी वो थोड़ी सी बड़े पैमाने पर हो रही थी। ये चीज़ें आपके थोड़े से मान सम्मान में भी कमी ला रही थी, लेकिन अब थोड़ी सी स्थिति एकदम से चेंज हो चुकी है। इस चेंज होती स्थिति में सबसे बड़े ग्रह का विशेष योगदान रहता हुआ देखा जाएगा, जो कि हैं बुधदेव महाराज। अब मैंने इन्हें सबसे बड़ा ग्रह क्यों कहा, क्योंकि यदि देखा जाए तो चंद्रमा के बाद में सबसे जल्दी घर बदलने वाले ग्रह यदि कोई है तो वह बुधदेव महाराज हैं। लेकिन इनकी जो कारक चीज़ें हैं, सबसे पहले आपका फाइनेंशियल स्टेटस, वित्तीय देन लेन, ये सभी कुछ बुध के दायरे में आते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस और वित्तीय देन लेन जो होते हैं, अगर अन्य जो आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं एक साइड कर दें और वित्तीय चीज़ों को एक साइड करें तो ये बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। क्योंकि यदि धन है तो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, यदि धन नहीं है तो सरवाइव करने के लिए भी ही समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ इस समय हमको सावधानी से भी करना है और बहुत सी चीज़ों में ग्रोथ भी दिखाई देगी। अब ये चीज़ें क्या हैं, इनको अलग अलग तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि इन चीज़ों को ना समझा गया तो हो सकता है कि ये जो आने वाला समय काल है ये हमारे लिए ऐसे परिवर्तन उपस्थित कर दे जो परिवर्तन हम कभी नहीं चाहते थे। तो आइए इस चर्चा को हम थोड़ा सा क्योंकि जो हम चर्चा करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है और वित्तीय देन लेन से संबंधित भी रहने वाली है, वित्तीय चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो देखिए, थोड़ा सा आप समय निकालिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप जान सकें कि आपको किन जगहों पर अपने हाथ को थोड़ा सा सिकोड़ना है और किन जगहों पर अपने हाथ को थोड़ा सा खुला ढील देनी है। बहुत महत्वपूर्ण ये समय रहेगा आपके लिए, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 29 जून को बुधदेव वक्री हो चुके हैं, वक्री हो रहे हैं, लेकिन ये पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करें। पूरे वक्र काल में ये पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करेंगे, जिससे देखिए लाभ होगा आपको, लेकिन बाद में होगा। पहले आप लॉसेस फेस करेंगे। अब लॉसेस किस स्तर का फेस करेंगे ये भी चीज़ थोड़ी सी समझ लेते हैं। देखिए, अगर बुध आपके जन्म कुंडली में बहुत ज़्यादा निगेटिव है तो लॉस बड़ा होगा। गुरु पॉजिटिव हैं तो लॉस के बाद रिकवरी होगी, लेकिन उतनी रिकवरी नहीं होगी जितनी की होनी चाहिए, जितना बड़ा आपने लॉस फेस किया है। अगर आपके बर्थ चार्ट में बुध बहुत अच्छे हैं तो आपको लॉस थोड़ा होगा, और अगर गुरु खराब है तो फिर यह लॉस की रिकवरी से कई गुना ज़्यादा आपको लाभ भी दिलाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को इस समय पर देखकर ही कार्य किया जा सकता है, क्योंकि इस समय पहले की तरीके से असावधानी या किसी निर्णय लेने में थोड़ी सी चूक आपके जीवन को ऊंचाई नहीं प्रदान करेगी, थोड़ा सा नीचे की ओर भी लेकर जा सकती है। तो इसलिए चर्चा को पूरा देखिएगा। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे
आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। वर्तमान समय में गुरु का साथ मिलने के कारण बुध के पास भी 3 दृष्टियां रहने वाली हैं, जिनमें से प्रथम दृष्टि जो जाएगी वो आपके लाभ स्थान पर जाएगी, द्वितीय दृष्टि जो जाएगी वो आपके लग्न पर जाएगी और तृतीय दृष्टि जो होगी वह आपके कर्म स्थान पर जाएगी। कर्म स्थान सबसे पहले चीज़ें जो आपकी कह सकते हैं ना कि यहीं से आपके सप्तम स्थान से थोड़ा सा इस समय जीवन साथी की बुद्धि पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन भी आपका कटु हो सकता है। जो जीवन साथी की बातें रहेंगी वो 2 प्रकार की रहेंगी, यानी एक बात में 2 अर्थ निकलते हुए दिखाई देंगे, जिनका आपके मानसिक स्तर पर थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को धैर्य पूर्वक ही मैनेज करना होगा। व्यापार के लिए इस समय कोई भी निर्णय ना लें। कोई भी चेंजेस अगर आपको करना है मेजर, तो उसके लिए कोई बड़ा निर्णय इस समय पर आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जाएगा। साथ ही साथ इस समय व्यापार अगर आपके शिक्षण से जुड़े हुए हैं, आपके फाइनेंशियल से जुड़े हुए हैं, या फिर आपकी बैंकिंग सिचुएशन में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव हो रहा है, टेक्निकल चीज़ों का कोई इशू आ रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई वर्क कर रहे हैं, या आप वित्तीय सलाहकार हैं, या फिर किसी भी प्रकार से आप शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो फिर यह समय आपके लिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक कार्य करने का रहेगा। इस दौरान कोई भी मेजर डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वित्तीय चीज़ों के ग्रह हैं बुधदेव महाराज, और वित्त चीज़ें जो होती हैं ये हमारे सिर्फ जीवन पर ही नहीं बल्कि हमारे समाज में जो हमारी प्रतिष्ठा होती है उस पर भी इनका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी जटिल भी हो सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखेंगे तो फिर उन पर विजय भी प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि नक्षत्र का प्रभाव यही रहने वाला है। ये चीज़ें आपकी 7 जुलाई तक आपको प्रभावित करेंगी। लाभ स्थान पर जब दृष्टि जाएगी तो लाभ से जुड़ा हुआ, यानी जो भी आप आजीविका के लिए चीज़ें कर रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई भी इस समय बड़ा निर्णय आपके जीवन को कष्ट की स्थिति में लेकर जा सकता है। आपके जो इश्यूज़ हैं और ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, इसलिए जितना संभव हो सके सावधानी से चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास करें। आपको इस दौरान थोड़ा सा नुकसान भी फेस करना पड़ सकता है, लेकिन आप चिंतित ना हो, इसकी रिकवरी भी करते हुए ये ग्रह दिखाई देंगे। आपके लिए कुछ ऐसे स्कोप निकल कर आएंगे जो स्कोप आपके जीवन को नेगेटिव स्थिति में लेकर जा सकते हैं, लेकिन आपको इस दौरान थोड़ा सा मन को अपने समझाते हुए चीज़ों को बहुत बड़े लाभ की ओर ना ले जाकर सामान्य से लाभ की ओर ही आपको संतोष करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों की यदि सावधानी से आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए चीज़ें सही स्थान पर जाएंगी। थोड़ा सा इस समय लग्न पर जो दृष्टि है उसके माध्यम से सब तब दृष्टि लग्न पर ही जाएगी, तो आपको थोड़ा सा इस समय वाद विवाद से बचना चाहिए। किसी भी कार्य से संबंधित जो कि कार्य किसी के वित्तीय देन लेन से जुड़े हों, उसकी चीज़ों की सलाह देने से भी इस दौरान बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपका कम्युनिकेशन भी उतना अच्छा नहीं रहने वाला। आपके स्किल्स जो हैं थोड़ा सा आपका उस समय पर साथ छोड़ती हुई देखी जा सकती हैं, जो आपको करियर या मतलब कहते हैं ना पूर्ण पारंगत भी व्यक्ति इस समय थोड़ा सा धोखा उठा सकता है। तो जाहिर सी बात है कोई बहुत बड़ा यदि इश्यूज आ रहे हैं तो उनको संभालने के लिए आपको कोई भी ऐसी अप्रिय मतलब मानसिक संतुलन बनाए रखना है, धैर्य को पकड़ कर रखना है, जिसकी वजह से कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन ना आ जाए जो आपके जीवन को बहुत बड़ी क्षति पहुंचा जाए। क्षति देखिए इस दौरान आपके अंदर थोड़े से कहते हैं ना कि हीन भावना के भी विचार आ सकते हैं। थोड़ा सा इस दौरान आपके आत्मग्लानि का भी अनुभव हो सकता है। कुछ पुराने इश्यूज आपके इस दौरान सामने आते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से आप बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस का शिकार भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इस दौरान आपको सावधानी से चीज़ों को मैनेज करना है। और देखिए जहाँ पर आप संयम का साथ छोड़ेंगे वहाँ पर चीज़ें और थोड़ी सी कष्टकारी हो जाएंगी।
तो इसलिए ये 7 जुलाई तक का जो समय काल रहने वाला है आपकी चीज़ों को थोड़ा सा जटिल बनाता हुआ दिखाई देगा। तो जितना संभव हो सके आपको सावधानी से ही चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास करना चाहिए। कर्म को बदलने की जो स्थिति इस समय आपकी रहने वाली है वो थोड़ा सा निगेटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव, हालांकि चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई विशेष आपके लिए बड़ा, लेकिन हाँ पहले ग्रह की स्थिति को अपने जन्म पत्रिका में देखना आपके लिए अति अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रह बैठे हुए हैं और तीनों का मिला जुला प्रभाव इस स्थान पर रहेगा। लेकिन चूंकि यह चर्चा बुध देव से संबंधित चल रही है तो वित्तीय चीज़ों से संबंधित अगर आप कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं या फिर वित्तीय चीज़ों से संबंधित आप कुछ चेंज कर रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इस दौरान सावधानी से प्रत्येक कदम को आगे बढ़ाना ही उचित रहेगा। क्योंकि यदि आपने इस दौरान सावधानी नहीं बरती या चीज़ों पर सेकेंड ओपिनियन नहीं लिया या फिर आपने भावावेश में आकर या किसी के आर्द्रता में आकर अपनी चीज़ों को बस क्षणिक आवाज़ में आकर जोश के साथ करने लगे तो फिर यह आपको बड़े पैमाने पर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इस समय पर बहुत ही सावधानी का परिचय देते हुए थोड़ा सा आत्ममंथन करते हुए, क्योंकि जब भी ग्रह वक्री होता है तो आपके लिए चीज़ों की नई शुरुआत का समय नहीं माना जाता है। ग्रह जब वक्री होता है तो पुरानी गलतियों पर आत्मिक विचार करने की आपको आवश्यकता रहती है और जब इन्हीं गलतियों को आप सही मैनेज करने की क्षमता में होते हैं तब आपके लिए क्या होता है, आपकी जो हानि की सिचुएशन होती है वो हानि की सिचुएशन घटकर थोड़ा सा लाभ आपके लिए बढ़ जाता है। बस इस छोटी सी चीज़ को अगर समझकर कार्य को आप आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए चीज़ें और बेहतर होती हुई देखी जाएंगी। वहीं यदि आपका ग्रह बहुत ज़्यादा निगेटिव है बर्थ चार्ट में या आपको लगता है कि आपके ऑरा में उसकी ऊर्जा सही नहीं है तो आपके लिए कुछ छोटे मोटे से उपाय मैं आपको बता रही हूँ। यदि इनको करते रहेंगे तो आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। आपके जो निगेटिव सिचुएशंस हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि बुध जो हैं वो थोड़ा जल्दी प्रभाव देते हैं। हालांकि सूर्य चंद्र जितनी जल्दी प्रभाव नहीं देते, लेकिन हाँ आपको प्रभाव जो देते हैं वो अच्छा ही देते हैं। इसके लिए आपको सर्वप्रथम करना क्या है, बुध देव का पूजन, क्षमा करें गणेश भगवान का पूजन। ओम गंग गणपति नमः इस बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको नित्य 3 दुर्वा गणेश जी को चढ़ानी है। अगर ये देवालय में कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। वहीं आप अगर इस